हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वी आर स्टैट पैडर्स एंड आई होप आप ये आईपीएल सीजन एंजॉय कर रहे होंगे। हम तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं भाई। आज के मैच के बारे में बात करते हैं जो कि है एलएसजी वर्सेस मुंबई। अब देखो भाई, वो पुराना आईपीएल तो नहीं रहा कि हाँ यार 3-4 टीम्स है। आईपीएल के पहले से हमें पता है ये 4 टीम्स क्वालिफाई होने वाली और ये बाकी की टीम्स नहीं होने वाली। दूसरे टीम्स में थोड़े हल्के प्लेयर्स है, ये टीम्स में भाई माइंड ब्लोइंग प्लेयर्स है। ये वाला जो आईपीएल है 2025, आई थिंक इट्स द मोस्ट बैलेंस्ड आईपीएल दैट आई हैव सीन। ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है। अब ऐसी बात क्यों है, क्योंकि जब मैंने पेपर पे देखा था बाकी सारी टीम्स को, जैसे कि एलएसजी का एग्जांपल ले लेते हैं, तो मैं देख रहा था कि हाँ यार ये टीम थोड़ी सी हल्की लग रही है। बिकॉज ये मिच मार्श जो है, निकोलस पूरन जो है, ऐसा स्टैंड आउट आईपीएल सीजन नहीं रहा है इन दोनों का। कभी भी ऐसा नहीं था कि हाँ भाई ये लोग लेके गए एक पूरा आईपीएल सीजन और कुछ बहुत इंपैक्ट डाल दिया, जिता ही दिया या तो फिर प्लेऑफ्स में लेके आ गए। मिच मार्श फॉर एग्जांपल एक ऐसे प्लेयर है जो कि बहुत प्रॉमिस बताते हैं। ऑस्ट्रेलियन बोर्ड तो उन्हें बहुत ट्रस्ट करती है, बट ऐसा कोई परफॉर्मेंस देखा नहीं था मैंने कि हाँ यार भाई ये बंदा आ गया, मतलब ये टीम सुधार देगा। निकोलस पूरन भी फ्लैशेस थे इवन प्रीवियस फ्रेंचाइजीज में कि हाँ भाई खेल सकते हैं, बट अभी मुझे पता नहीं कि हाँ भाई ये एक पूरा टीम कैरी कर पाएंगे कि नहीं। बट ये सीजन भाई एलएसजी ने कर दिया है, वो ये दोनों क्लिक हो चुके हैं। डेविड मिलर भी क्लिक हो चुके हैं। ऋषभ पंत 27 करोड़ क्लिक नहीं हुए हैं, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद देम। बट चलो भाई आज के मैच के बारे में बात करते हैं, एलएसजी वर्सेस एमआई। अब फन फैक्ट ये है, जब मैं गूगल पर देख रहा था भाई, मैं भी थोड़ा सा शॉक हो गया कि ये हेड टू हेड जो है एलएसजी वर्सेस एमआई का, वो 5-1 एलएसजी लीड कर रही है। मतलब 5 बार एमआई को हरा चुकी है और एमआई एक ही बार जीत चुकी है भाई। तो सोचने पे आता है कि एमआई की जो लास्ट 2-3 साल रहे वो बहुत अंडरवेलमिंग रहा है भाई। एक टॉर्चर रहा है एक्चुअली एक एमआई फैन बनना। कॉज तुमने देखा है 5 ट्रॉफी जीता है एंड वो पीक देख लिया ना तुमने। पोलार्ड, हार्दिक पांड्या, ड्वेन ब्रावो सीएसके में थे, बट ड्वेन ब्रावो भी एक बहुत इंटीग्रल हिस्सा थे एमआई का। मैक्लेनेगन, बुमराह, ये सब तुमने पीक देख लिया था, मलिंगा। सो अब जब ये लास्ट तुम 2-3 सीजन देख रहे हो, जब क्वालिफाई भी नहीं हो पा रहे, सीएसके एटलीस्ट रीसेंट ईयर्स में ट्रॉफी उठाई है, आरसीबी कम से कम क्वालिफाई होते जा रही है, एमआई क्वालिफिकेशन के भी मानते रहे भाई। ये साल तो थोड़ा टॉर्चर मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि एक एमआई फैन का क्या हो सकता है। इवन द रोहित फियास्को कि हाँ भाई कैप्टनसी से निकाल दिया, रोहित शर्मा को बाद में पता चल रहा है, स्टोरीज डल रही है, दिख रहा है एक क्लियर रिफ्ट है इन द टीम। वो तो लकीली T20 वर्ल्ड कप आ गया एंड अभी थोड़ा सा सिनर्जी लग रही है एमआई टीम में, बट फिर भी वो रीबिल्डिंग स्टेज जो कि लास्ट से शुरू होना था, वो शायद ये साल फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं एमआई। तो भाई आज के मैच के बारे में बात करेंगे। तो भाई फैंटेसी टीम में आपके कौन से प्लेयर्स होने चाहिए मेरे हिसाब से भाई, चलो उस पर बात करते हैं। तो चलो भाई बैटर से शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं मुंबई इंडियंस से। तो सबसे पहला नाम मैं डालना चाहूंगा वो है रोहित शर्मा। अब मुझे पता है कि थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म दिख रहा है, आउट ऑफ टच दिख रहा है, बट यार वो रोहित शर्मा है यार। मतलब एज एक फैन, एज एक इंडियन फैन, वो तो मेरे कैप्टन है भाई, ठीक है। मुंबई इंडियंस में पता है मुझे हार्दिक पांड्या कैप्टन है, बट इंडिया का तो कैप्टन है ना यार रोहित शर्मा। एंड वो जो फीलिंग है, आई थिंक आई वुड लव टू सी हिम ऑलवेज इन माय फैंटेसी टीम। कभी भी आके ही कैन प्ले हिज गेम एंड आई एज अ फैन, एज ए क्रिकेटिंग फैन ऑल्सो आई वॉन्ट हिम टू स्टार्ट जस्ट पुलिंग एंड हिटिंग एंड तो बस हाँ भाई एक रोहित शर्मा का नाम तो होना ही चाहिए यार फैंटेसी टीम में। फिर बढ़ते हैं आगे, सूर्य कुमार यादव। लास्ट मैच में आई थिंक ही केम बैक टू हिज ओल्ड सेल्फ। पता नहीं लोगों को दिखा है कि नहीं, बट ही हैज नॉट बीन इन अ ग्रेट टच रिसेंटली, बट नाउ आई थिंक वो धीरे धीरे ही इज कमिंग बैक। एंड लास्ट मैच में जो उनका परफॉर्मेंस रहा है, आई थिंक वो एक बहुत अच्छा साइन है मुंबई इंडियंस के लिए भी कि वो उनका एक ट्रेडमार्क बैट्समैन इज कमिंग बैक इनटू हिज लाइक फीलिंग लाइक हिज ओल्ड सेल्फ। सो आई थिंक मुंबई इंडियंस में से ये 2 बैट्समैन, या तो फिर आप इसको नहीं तो आप अगर तिलक को फेवर करते हैं कि हाँ भाई ये बंदा बहुत टेक्निकल है, वो अपना विकेट नहीं फेंकेगा, अपने कन्वेंशनल शॉट्स मारेगा, तो आप या तो स्काई के साथ या तो फिर तिलक वर्मा के साथ जा सकते हैं। फिर आते हैं एलएसजी बैट्समैन की तरफ। ऋषभ पंत, पता नहीं एज एक इंडियन क्रिकेट फैन मोर देन एक एलएसजी फैन, आई एम होपिंग फॉर हिज रिटर्न। वो बहुत लोग बोल चुके हैं कि हाँ भाई 27 करोड़ लेके बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है, ये है वो है, बट देखो यार वी ऑल हैव सीन इट, टैलेंट है बंदे में, ऐसा नहीं है कि टैलेंटलेस है ऐसे ही आके बैठ गया है, ऐसे ही कोई 27 करोड़ नहीं देगा किसी को। सो भाई ऋषभ पंत कैप्टन ऑफ एलएसजी एंड आई थिंक ही कैन डू वंडर्स इन दिस मैच। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, डाल दो भाई निकोलस पूरन। ऑफ कोर्स क्या आईपीएल रहा है भाई अभी तक उनका, एंड ही हैज नॉट ओनली दिस आईपीएल, ओवरऑल एक ग्रेट ईयर रहा है फॉर निकोलस पूरन, जो कि अननोटिस गया है बिकॉज वेस्ट इंडीज डजंट प्ले
इंटरनेशनल इतने ज़्यादा मैचेस, तो निकोलस पूरन आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो चुका है, बट उनका अगर रिकॉर्ड आप उठा के देखेंगे ये लास्ट ईयर का, माइंड ब्लोइंग रहा है भाई. सो उसके बाद आप नाम डाल सकते हैं किलर मिलर का, cause भाई of course he is your go-to guy when things look down, and he is your go-to guy when you want to accelerate things also, and I genuinely like the player. साउथ अफ्रीका से तो ऑफ कोर्स, बट उससे पहले मेरा एसोसिएशन था इन किंग्स 11 पंजाब, जब वो खेलते थे विद एडम गिलक्रिस्ट एंड वो पार्टनरशिप बनाया था, तब मैं था कि ये कौन है भाई बंदा, तो तब से यार मुझे फैसिनेशन है, एंड आई थिंक ही इज अ रियली टैलेंटेड गाय. सो डेविड मिलर. एंड फिर उसके बाद बढ़ते हैं ऑलराउंडर्स की तरफ. तो ऑलराउंडर्स की तरफ बढ़ते हुए सिंपल नाम है भाई, सबसे पहले तो हार्दिक पांड्या आना ही चाहिए यार. कैप्टन ऑफ मुंबई इंडियंस, हैड अ ग्रेट T20 वर्ल्ड कप, हैड अ डिसेंट चैंपियंस ट्रॉफी एज वेल. सो भाई हार्दिक पांड्या इज माई गो टू गाय. द वे ही हैज reinvented himself after coming from GT, जितनी गालियां पड़ी है बंदे को, and I know this is very last season, we are still talking about it, but एक पूरा season of torture, that 3 months of continuous torture till he bowled that last over in that T20 World Cup. सब लोग बोल रहे थे क्यों लेके जा रहे हो इसको, कैसे वाइस कैप्टन है ये, बट भाई एक कमबैक स्टोरी जो होती है वो होती है, एंड ऐसा नहीं है कि ये सीजन कुछ नहीं कर रहे हैं. लास्ट मैच भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं. सो हार्दिक पांड्या ऑफ कोर्स ही विल गेट यू योर पॉइंट्स, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग सब में. अब आते हैं नमन धीर पर. अगर देखा जाए तो ये सीजन नमन धीर हैज बीन एक सॉर्ट ऑफ एक हाईलाइट फॉर मुंबई इंडियंस, जो इन्वेस्ट करती है, जो कि मुंबई इंडियंस जानी जाती है कि हम यूथ में इन्वेस्ट करते हैं, हम टैलेंट में इन्वेस्ट करते हैं, तो नमन धीर इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दैट. तिलक वर्मा ऑल्सो, बट ऑलराउंडर्स के बारे में बात करेंगे तो नमन धीर वो कैटेगरी में आते हैं. अब आते हैं LSG पे भाई. मिच मार्श नाम डाल दीजिए भाई. ही हैज हैड अ ग्रेट IPL अभी तक, सो आई थिंक वी कैन कंटिन्यू विथ वो ट्रस्ट पैटर्न जा सकता है टूवर्ड्स हिम. सो या ये हो गए आपके ऑलराउंडर्स. चलो बढ़ते हैं अब फाइनल कैटेगरी पे, वो है बोलर्स पर. तो हाँ भाई अब बोलर्स की बारी. बोलर्स के कैटेगरी में आई थिंक हम MI से शुरू करेंगे, तो दीपक चहर. कॉज मुझे पता है मैं अश्विनी कुमार से उन्हें ऊपर रेट कर रहा हूँ, कॉज देखो अश्विनी कुमार का एक मैच रहा है एंड ही हैज बोल्ड ब्रिलियंटली. आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑन एक डेब्यू मैच. 4 विकेट छोटी बात होती नहीं है, बट दीपक चहर जो है आई थिंक एक ओवरऑल ओल्ड वॉर हॉर्स है ऑफ IPL. ही अंडरस्टैंड्स द टूर्नामेंट एंड आई थिंक इवन फॉर MI अभी तक जो उन्होंने किया है वो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है फॉर MI. तो आते हैं भाई नेक्स्ट LSG पे. इस पे शायद बहुत गालियां पड़ सकती है, मुझे लगता है आवेश खान भाई. आवेश खान अब देखा जाए तो बहुत उनकी इकोनॉमी बहुत हाई रहती है मुझे पता है, बट वो ही ऑलवेज गेट्स यू दैट विकेट्स मैन. आई डोंट नो, विकेट कॉलम खाली मैंने ज़्यादा देर देखा है नहीं, इसलिए शायद उन्हें इतना हाईली रेट करते हैं, इसलिए शायद वो थोड़ा सा जितना मैं सोचता हूँ कि हाँ इतना प्राइस होना चाहिए आवेश खान के लिए, उससे थोड़ा ज़्यादा में ही जाते हैं. एंड ही इज़ मोस्ट लाइक वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर इंडियन बोलर्स इन दी IPL. सो आई डोंट नो, वो विकेट कॉलम खाली जाता है नहीं, सो ही विल गेट यू योर पॉइंट्स इन टर्म्स ऑफ विकेट्स. सो वो जो मुझे पता है वो हेलमेट फेंकने के बाद भाई मैं तो थोड़ा ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो गया था वो देखकर, बट आवेश खान आई थिंक कैन बी योर बेट इन योर बोलर्स कॉलम. एंड योर थर्ड बोलर, ये थोड़ा सा ट्रिकी है. या तो आप दिग्वेश को डाल सकते हो या तो फिर आप रवि बिश्नोई को डाल सकते हो. दिग्वेश लास्ट मैच ने विकेट निकाला था, बट अगेन ही वेंट फॉर रन्स. वो जो सेलिब्रेशन था आई डोंट नो, वाजंट रिक्वायर्ड मेरे ख्याल से, बट आई थिंक मोर सेफर बेट विल बी रवि बिश्नोई. So yeah, I guess that's it for the fantasy team prediction for this very match. What do you think who's gonna win between LSG and MI? अब मेरी prediction के बारे में देखें तो बहुत खराब रिकॉर्ड रहा है भाई मेरे प्रेडिक्शन का. मतलब लास्ट 3 मैच कैसे कोई गलत हो सकता है, बट चलो ठीक है यार, एक और बार प्रेडिक्शन हो जाए. टच वुड इस बार सही निकलेगा. आई थिंक ये मैच LSG क्लच कर जाएगी in terms of overall team that they have, understanding that they have. MI is still experimenting, I feel. बुमराह नहीं आया है अभी तक, तो वो एक टीम सिनर्जी जो है अभी तक बैठी नहीं है. who should play, who should not play अब तक चल रहा है उनके बीच. whereas LSG दे नो, हाँ भाई हमारी ये तो फिक्स टीम है, चलो आके करते हैं गेम. देखते हैं भाई, आई होप ये वाली राइट हो जाए. बट एनीवे, इफ यू आर हियर, यहाँ तक आपने वीडियो देखा, मीन्स अ लॉट. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इट मीन्स अ लॉट. आप यहाँ पर हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना, एंड वॉच टाइम तो आपने बढ़ाई दिया. थैंक यू सो मच. चलो सी यू, बाय बाय.